और माइट को चारों ओर फैलाते हुए और चलती हूँ वापस अपने घर में। वो ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का सागर, वो बेहद के बाप टीचर सदगुरु मेरे सन्मुख है। ये 3 महत्वपूर्ण संबंध जो अति 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 महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, अपने लाइट और माइट मुझ पर बरसा रहे हैं। मेरे मन में पैदा होने वाले संकल्पों को मुझसे पहले जानने वाला मेरा बाबा समझ जाता है मेरे आह्वान को, मेरी पुकार को, और अपने आप नीचे की ओर आ जाता है। भागीरथ का आधार लिए मम्मा का हाथ पकड़े बाप और दादा और मम्मा उसी हिस्ट्री हॉल में, उसी कर्मातीत भूमि पर सारे कर्मयोगी कर्मातीत फरिश्ते विराजमान हैं, गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित। एक निश्चय करके कि स्वयं भगवान सन्मुख पढ़ाने आया है, उस नशे में कि मैं कौन थी, कौन हूं और क्या बनने वाली हूँ। मन की कलम बुद्धि की डायरी को लेकर एकाग्रता के संसार से सुसज्जित में आत्मा विराजमान हूँ बाप दादा के सामने। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति। आज 27 जुलाई 2024 के महावाक्य है। जैसे कि कल भी बात हुई थी, हमारी पूरी ही सप्ताह की मुरली का रिवीजन रहेगा आज, तो हम एक सेकंड भी बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की वाणी के रिवीजन पॉइंट्स, है ना। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि हमें समय से पहले उसको पूरा भी करना है। ठीक है जी। तो आज बाप दादा बहुत ही पावरफुल मुरली चला रहे हैं। याद और ज्ञान का पाठ बता रहे हैं कितना पावरफुल है हमारा, और धारणा और सेवा को भी, मतलब चारों ही सब्जेक्ट को इंक्लूड करके बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आज बच्चों को ना। और पढ़ाई से कैसे चेकिंग कर सकते हैं हम अपना, और पुरुषार्थ का सारा मदार क्या है चेकिंग पर देखा जाए तो। वैसे बाबा कहते हैं ना सारा मदार पुरुषार्थ पर, लेकिन पुरुषार्थ का मदार किस पर? तो चेक एंड चेंज का जो महामंत्र बाबा ने दिया है, अगर ये अपने जीवन में नहीं होगा तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूल नहीं होती है, भूले होती है, हाँ थोड़ी गफलत हो जाती है, लेकिन तुरंत उसको हम जान सके। अब हमारी बुद्धि इतनी रिफाइन होती जाए कि उसको हम पहचान सके और तुरंत ही उसको चेंज कर रहे, उस संकल्प को, उस भूल को बाबा को सौंप कर, बिना पश्चाताप किए, गिल्ट में ना जाते, बाबा को सौंप कर आगे बढ़ जाए बिंदु लगाकर। यही तो पुरुषार्थ है ना। तो नहीं गिरेंगे ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हार और जीत का खेल बताया है, चढ़ने और उतरने का खेल है। तो जो खेल ही ऐसा है, जो बाबा ने आज कहा कि सब तमो प्रधान होना ही है, चाहे तत्व है चाहे कोई भी। तमो प्रधानता और सतो प्रधानता का जो ये खेल है, उसको खेलना ही हमें। तो ना गिरे ऐसा नहीं होगा, लेकिन गिरकर उठना ही पुरुषार्थ है। ठीक है। तो देखते हैं आज के महावाक्य। आज बाप दादा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। और प्रश्न बहुत प्यारा है, अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो और तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। हाँ? अपनी पढ़ाई से हम क्या क्या चेकिंग कर सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ बताया कि भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, हमारी पढ़ाई कैसी है, हमारा पाठ कैसा है, उत्तम है। हाँ, तो उत्तम पाठ के लिए बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं, उसको उत्तम पाठ बताया। अब मध्यम क्या है और कनिष्ठ क्या है ना। तो वो हमें चेक करना है अपने आप में कि मैं कौन से पार्ट में आ रही हूँ। क्या मैं सबको अपने समान उत्तम बना रही हूँ? क्या मैं ब्राह्मणों की वृद्धि कर रही हूँ? तो ब्राह्मणों की वृद्धि करने के दो उपाय हैं। एक, जो ब्राह्मण आत्मा है उनको सहयोग की शक्ति देना, अपना बल देना, उनके अंदर उमंग उत्साह भरना, नया जोश भरना, उनको वो पुरुषार्थ से हारे नहीं, वो कभी अपने आप से थके नहीं, कभी माया से ना थके, उसके लिए सदा निरंतर उनके पीछे लगे रहना। एक है ये है, और एक है बाप का परिचय देकर ब्राह्मणों की वृद्धि करना। तो ये दोनों ही बातें इसमें बाबा ने आज इंक्लूड कर दी है मसले में, है ना। तो अपने आप को बार बार चेक करते रहो, है ना। तो सबसे उत्तम पाठ उसका जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तो तुम्हारा पार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती मिले। और बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं,
एक एक महावाक्य इतना पावरफुल है आज। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। और इसको ही कहा जाता है डबल आमदनी, है ना? तो 2 महीने पहले कल भी जैसे बात हुई थी, बाबा ने क्या बताया था? बिंदी लगाई, कमाई हो गई, बिंदी लगाई, कमाई हो गई। और हमने बहुत अच्छे से उसपर प्रैक्टिस भी की थी सभी ने, इसलिए सबको ये याद भी है। कई-कई बार हम बीच में कर भी लेते हैं ना? और ये तो रोज ही करना है बार-बार, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। तो फुल स्टॉप का जो हमने अभ्यास किया था सभी ने, हाँ? तो जितने जितना हम अपने आप को बिंदी देखते हैं, सामने वाले को बिंदी देखते हैं और ड्रामा की हर जो बात निकल चुकी है उस परिस्थिति को, हाँ, जो भी पेपर आया था उसको बिंदु लगाकर आगे बढ़ते हैं। हमारी कमाई होती है मतलब, और एक ही पदम गुना कमाई है मतलब कितनी भारी कमाई अभी हमारी हो रही है ना? तो खुश होना चाहिए, अपने आप को शाबाशी दो। जितना बिंदु समझते हो अपने आप को बिंदु लगाते हो तो हमारी, हाँ, डबल आमदनी हो रही है। हाँ, तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और भक्ति काल में क्या है? अल्प क्षण भोग, सिंगल आमदनी। तो बाबा ने आज कहा याद की यात्रा की आमदनी बहुत ही बड़ी होती है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। तो सबसे पहले बाबा ने सब्जेक्ट पकड़ा कौन-सा? याद का, योग का, है ना? तो योग के क्या-क्या फायदे हैं वो बाबा ने बताया। क्या-क्या होता है उसमें? हाँ, हमारी डबल आमदनी कैसे हो जाती? तो वो सुख सभी, एक तो आयु बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हैं याद से, सभी दुखों से छूट भी जाते हैं और पढ़ाई का सुख हमें मिलता है। फिर बाबा ने कहा है, यहाँ अपवित्रता के कारण घर-घर में कितनी अशांति है। क्यों बाबा हमें पवित्रता की धारणा सबसे पहले कराते हैं और क्यों बाबा सबसे पहले हमें वरदान ही ये देते हैं, पवित्र भव, योगी भव? क्यों? जितनी आत्माएं पवित्र बनती जाती हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद की जननी है। तो हम जितना पवित्र बनते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर शांति आती जाती है। सभी ने ये महसूस किया होगा, चाहे बाहर से बहुत सारे पेपर भी आ रहे हैं पवित्रता के लिए, है ना? बहुत कुछ सुनना, सहन करना भी पड़ता है, लेकिन अंतर मन के अंदर जो एक अटल शांति आ गई है ना? जिसको अखंड शांति कहते हैं, कि जाने कुछ भी नहीं चाहिए। इस पवित्रता से इतना सुख मिला है, इतना आनंद मिल रहा है कि परमात्मा श्रीमत को पालन करने से जो हम पवित्रता धारण करते हैं, चाहे खान-पान की है, चाहे ना स्थूल देह की धारणा है, कोई भी, या ज्ञान की धारणा है, तो हमें अंदर से बहुत ही सुकून, शांति फ़ील होती है। हाँ, जो कभी नहीं होती, वो शांति हमें अभी फ़ील होती है। तो अशांति का कारण क्या है? अपवित्रता है। फिर ईश्वरीय मत हमें मिलती है, तो बाप को याद करो। फिर बाबा ने अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो कहा है, परंतु तुम हो गुप्त। अपने को क्या समझो? ईश्वरीय गवर्नमेंट। हाँ, ईश्वरीय गवर्नमेंट की तो रोज बात करते हैं, लेकिन क्या कहा? तुम ही ईश्वरीय गवर्नमेंट हो। तो ये बाबा ने टाइटल दिया है हमें आज। हमें खुशी होनी चाहिए, है ना, कि अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सत प्रधान बन रहे हैं। और आज बाबा ने क्या-क्या नए-नए पॉइंट्स बताए, वो आप सभी को बताने हैं। हम नहीं बताएंगे अभी आपको, है ना? पहले आप सभी बताओगे, फिर हम बताएंगे। फिर बाबा ने समझदार किसको कहा? जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तो जो आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं ना, वही समझदार बच्चे हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है? फिर हमारा ही गायन है, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। हाँ, तो ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएँगे? सर्विस अनुसार वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन हो ना? अब ईश्वरीय मिशन मतलब क्या? मिशन मतलब क्या? जो हर धर्म क्या करता है? अपने-अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ईश्वरीय मिशन क्या करते हैं? सनातन देवी-देवता धर्म की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चे ज़रूर मददगार बनेंगे। ये निश्चय की बात बाबा ने बताई। बनेंगे, हाँ, बन रहे हो, बनोगे, हाँ, नहीं, हाँ, बनेंगे। कल्प पहले का पाठ ज़रूर बजाएँगे। मतलब कल्प पहले भी बने थे, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। हर आत्मा अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पाठ बजा रही है। हर आत्मा। हर ही आत्मा, पूरे विश्व की आत्माएँ, है ना? इसलिए हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, हर आत्मा के पाठ को हमें स्वीकार कर लेना है, जो हम मनसा सेवा में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाले हैं। तो सबको परिचय देना है, उत्तम कार्य क्या करना है? सबको बाप का परिचय देना है, अच्छी रीति समझकर, और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना है। उसके लिए बाबा ने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जैसे दुकान होती है ना, तो तुम्हारी भी दुकान है। बड़े-बड़े शहरों में तो बड़ी-बड़ी दुकान चाहिए, मतलब बड़े-बड़े सेंटर्स चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं ना, उसके पास खजाना बहुत रहता है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी होती है, जो किसी को समझा सके। सेकंड की बात है बाप से वर्षा लेना, है ना? तो जो हमारी अंतमति सो गति होती है, तो क्या है? सेकंड की बात है बस। फिर बाबा ने कहा अनेक प्रकार के दर्जे हैं राजधानी में, पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। इम्तिहान में कोई भी कोई की
कम मार्क्स होती तो हार्ट फेल भी हो जाते हैं। पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल से कस भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। तुम्हारी आत्मा नई बने तब तो शरीर भी नया चाहिए। यही तो शोभा है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर सदगुरु हैं, वही फरमान देते हैं, बच्चे पावन बनो। हाँ, काम जीत जगत जीत बनो, अर्थात विष्णु वंशी बनो। हमें निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी करते हैं। यह हार जीत का खेल है। हार जीत कैसे होती है, जो बाप के सिवा और कोई बता ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता, हाँ, कि हमने हार खानी है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो हम सो और ओम का मतलब क्या है, सही अर्थ क्या है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान का हर एक महावाक्य रत्न है, हीरे है। बच्चों में समझने की बहुत ही रिफाइननेस चाहिए, मतलब हमारी बुद्धि एकदम शुरू शालीन। हाँ, भूल से कोई अक्षर निकल जाए ना तो फट से राइट पर समझाना चाहिए। ऐसे नहीं वही भूल हम दोहराते रहे, अरे उनको क्या पता है, नहीं, लेकिन हमसे भूल से कोई भी अक्षर गलत निकल गया तो तुरंत सॉरी कर कर उसको सुधार दो। फिर दूसरा बाबा का फरमान है, सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। तो बाबा ने फरमान किया है, मामे कम याद करो। ये भूलना नहीं है बच्चे। तुम सब बहुत पुराने हंसी को एक मासूक के, अनेकों को एक को याद करना सहज है। एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। जी बच्चों ने पूछा, बाबा आप हमें याद करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो बाबा ने कहा, भाई पतित से पावन आपको होना है, मुझे थोड़ी होना है। तो याद तो तुम मुझे करोगे, मैं क्यों करूंगा। हाँ, और उसके लिए बाबा ने हमें जवाब दे दिया है, याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। जितना बच्चे बाबा को याद करते हैं, बाबा भी उतना ही याद करेगा, है ना। तो जो जितना याद करते हैं और अच्छी की सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है और इसमें ही युद्ध चलती है। फिर ये कान सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो हियर नो विल, सी नो विल, बाबा ने ये हमें फिर से याद दिलाया। जितनी याद उतनी अच्छी धारणा, और इसमें ताकत रहती है। याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है और याद में सर्व शक्तियां मिलती हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो और वह वहां बैठे बैठे सबका विनाश करा देंगे। जब बाबा ने एटम बॉम्ब्स की बात करी थी तो कुछ दिन पहले भी बाबा ने बताया था ना कि भारत एक कोने में है, तो भारत तक वो गैस नहीं आएंगी, इसलिए भारत बच जाएगा, क्योंकि भारत परमात्मा जन्मभूमि है, अविनाशी खंड है। तो हम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेंगे और वहां एक स्विच वो वहां प्रेस करेंगे और पूरे ही दुनिया का विनाश हो जाएगा। तुम्हारा ज्ञान योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। देखो क्या बड़ी बात कही बाबा ने, है ना। तुम्हारा ज्ञान योग और उनका मौत का सामान दोनों ही इक्वल हो जाता है, और यह भी एक खेल है। तो व्यर्थ की बातें ना सुनो। हियर नो एविल, सो सी नो एविल। हाँ, फिर बाबा ने आगे आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है। अभी हम सीधा वरदान पर जा रहे हैं, अगर कोई पॉइंट्स रह जाते तो आप बताना। बाबा ने बहुत ही पावरफुल वरदान दिया है एकदम। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। तो एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। 3 विधियां बताई बाबा ने हमें। कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति, है ना। तो चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, हाँ, मास्टर बीज बनकर बैठ जाओ। और 1 मिनट बोला है बाबा ने, सिर्फ 1 मिनट बोला है। हम्म, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट माइट दो। और तीसरा, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, मतलब मैं भी फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते हैं। हाँ, तो अपने अंदर जो हल्कापन है, हाँ, सारे बोझ मुक्त हम हो गए, वो चारों ओर फैला हो हल्कापन। तो 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। इतना शॉर्टकट बाबा बता रहे, इतना भगवान हमें मदद कर रहा है, देखो तो सही। नहीं बैठ सकते हैं घंटों घंटों, योग का 4-8 घंटा तक नहीं बैठ के कर सकते हैं तपस्या, है ना। तो कितना सिंपल सिंपल, मतलब यही है। ये विधियां सबको नहीं मिली है ना। ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को तब तक ये सारी विधियां नहीं थी जो आज बाबा इतने सारे शॉर्टकट्स बता रहे हैं। चलो ये तो साकार वाणी है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे शॉर्टकट्स जो बाबा बता रहे हैं, वो कौन सी आत्माओं के लिए, जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्मा है ना, उन आत्माओं को बाबा ये सारी विधियां सिखा रहे हैं। तो उसको कैच कर लो, उसको जाने नहीं दो, है ना। बहुत अभ्यास करो, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बस। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। फिर बाबा ने हमें आज का अव्यक्त इशारा दिया है। ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा।
मालिकपन का मान भी हाँ दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। ऐसे फॉलो फादर कर, परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा, है ना। हर बात में फॉलो फादर करो। अच्छा जी, ओम शांति। अब आज की मुरली में से जो नए नए पॉइंट्स बताए वो आपको हमें शेयर करने हैं। आप लोग बताएं आज क्या नई पॉइंट्स बाबा ने बताई है, सभी को बतानी है। ठीक है। 11:34 हुए हैं। पूरे ही हफ्ते की वाणी हमें लेनी है, तो अटेंशन प्लीज। हाँ, एक का एक पॉइंट रिपीट ना हो। अटेंशन से सभी सबको सुनना है। ऐसे नहीं एक आत्मा बोल रही है दूसरा अपना ध्यान, फिर क्या कल भी ऐसा हुआ, तीन आत्मा सेम पॉइंट्स बता रही है। ऐसे नहीं करो, पूरा अटेंशन रखो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है जी, चलो। ओम शांति। पहले आज के नए पॉइंट्स बताओ, फिर हम पहले से संडे से वाणी, संडे की जो वाणी थी वहां से वापस शुरू करते। ओके। ओम शांति। ओम शांति। क्या हुआ, आज की वाणी से नए पॉइंट्स नहीं मिले? हेलो, हमारी आवाज तो आ रही है? ओम शांति। आज आज बाबा ने कहा कि जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं करेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना 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 धर्म स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि आज दुनिया के पुतले भी तमो प्रधान हो गए हैं। और जल्दी जल्दी। ओम शांति। बाबा ने कहा तुम बच्चे दो तरह की कमाई करते हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है ज्ञान का सिमरन करने से। फिर बाबा ने कहा अपने जीवन के अंदर ज्ञान रत्नों को धारण करने से भी कमाई होती है। फिर बाबा ने कहा दुनिया के अंदर मनुष्य शास्त्र पढ़ करके थोड़े समय का सुख अनुभव करते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान रत्नों के माध्यम से तुम्हें सदा काल का सुख प्राप्त होता है। साथ ही तुम्हें बाप समान बनना है। ओम शांति। और नई कोई पॉइंट? ओम नई पॉइंट? शांति। आज बाबा ने कहा कि जगत जीत बनो, तो जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। ओम शांति। क्या और हो बाबा गया? ने कहा ओम शांति। और बाबा ने कहा समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी चेकिंग नियंत्रण करनी है कि हम किस प्रकार के पढ़ाई करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, उत्तम कर रहे हैं, मध्यम कर रहे हैं या कनिष्ठ कर रहे हैं। ओम शांति। क्या बाकी सभी आत्माएं बिजी है बहुत? हाँ, मोस्टली मोस्टली तो पूरी मुरली के महावाक्य काफी आ गए हैं। कुछ बाकी रह जाता है तो बताए। जैसे इंदिरा बहन ने बोले, दोनों ही पॉइंट बताए है ना। एक तो नंबर 1 हमें बताया कि हम अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, है। ईश्वरीय गवर्नमेंट की तो बात रोज होती है, लेकिन आज कहा अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो। फिर बाबा ने कहा तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। ये भी नहीं पॉइंट है। सूर्यवंशी तो कहते हैं, लेकिन ज्ञान सूर्यवंशी वर्ड यूज किया बाबा ने आज। फिर बाबा ने तुम हो ईश्वरीय मिशन, ये भी कहा। फिर ये भी कहा कि तुम बच्चे बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए हो। क्या कहा? हम पहचानने से ही बेहद के मालिक हो गए हो, है ना। और मालिक भी नंबरवार होते हैं।
फिर एक बात कही जो धर्म स्थापक की इंदिरा बहन ने कही कि धर्म स्थापक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं, नंबरवार समय अनुसार। ये पहली बार बाबा ने ये वर्ड यूज किए हैं। देखो वही की वही बातें तो है, लेकिन पहली बार इस डिफरेंट स्टाइल से हमें बताइए। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धर्म स्थापक नहीं आते हैं। धर्म स्थापक अपने अपने नंबरवार समय अनुसार अपना धर्म स्थापन करते हैं, है ना। चलो, और अगर मेरे से कुछ चूक जाता है तो आप बता सकते हो, जो हमने नहीं बताया वो बताओ। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा है कि दो प्रकार की कमाई करनी है। याद की यात्रा से कमाई करनी हो, 84 चक्र की फिराने की करनी है। वो पाठ दिखाते हैं। और आगे कहा है कि अपवित्रता के कारण होती है, अशांति हमें अपवित्रता के कारण होती है। और हमें आज 3 वरदान दिया है। ईश्वरीय गवर्नमेंट, ज्ञान सूर्यवंशी मैं ज्ञान सूर्यवंशी हूँ, मैं ईश्वरीय गवर्नमेंट हूँ। और बाबा ने आगे कहा है कि मैं परोपकारी हूँ, मर्सीफुल हूँ। ओम शांति। ईश्वरीय मिशन भी कहा ना, ईश्वरीय मिशन। हाँ, ईश्वरीय मिशन। हाँ, मिशन शब्द कहीं गुम हो गया। कोई बात नहीं। चलो अभी हम पूरे हफ्ते की वाणी लेंगे सभी। आज की वाणी से पुरुषार्थ हम लास्ट में वापस चर्चा करेंगे कि आज की वाणी से हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है। जिनको कुछ कहना है आज की वाणी से वो फिर से बताएंगे बाद में। फिर अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ बताना, जो भी बताना है, ठीक है ना। अभी संडे की वाणी, चलो फटाफट संडे की वाणी के पॉइंट्स निकालो सभी। क्या कहा था बाबा ने? 21/7/24। हम 21 से चालू कर रहे हैं। 16/12/2000 की रिवाइज डेट है। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। मेन पॉइंट्स बताने हैं। चलो बताओ आप सभी। सभी आत्माएं अपनी डायरी पेन लेकर ही बैठेंगे, है ना, क्योंकि हमें मेन पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किए हो, जिसका स्टार्ट किया है ना, मेन पॉइंट्स बताओ सभी। चलो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। तो सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गवाना है, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गवाना है। ओम शांति। ओम शांति। एवर रेडी रहो, यह सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना अपने ऑर्डर पर चलने वाली है। समय का इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा अविनाशी खाते में, अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो आपका खाता 1 का कदम गुणा हो गया। और आगे बाबा ने कहा है कि आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी से किया हुआ, और उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। हमें पूरे मन से देना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है, जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो तो यह पुरानी जूती उतार हम नई दैवी जूती ले लेवे। अब बाबा ने कहा दिन प्रति दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर टाइप होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। अब बाबा ने धारणा किया, पापा ने बोला है ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन मासूक को याद करना है। अब बंधन मुक्त बन आप समान बनने की सेवा करनी है। ऊंचे पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिलचस्प नहीं बनना है। ओम शांति।
पूरे ओम हफ्ते की शांति दीदी। रिवीजन चल संडे रही है। की मुरली के पॉइंट्स बोलने हैं ना दीदी? नहीं, ये तारा बहन अभी ज्वाइन हुए ना, वो पता नहीं तारा बहन, अभी हमें संडे की पॉइंट हाँ। पॉइंट पता नहीं, पूरे हफ्ते की वाणी चल रही है। आज की हो गई है ना, आप लेट हो ना, इसलिए आप उनको नहीं पता है, हमें ठीक संडे दीदी, की। सॉरी दीदी, नहीं पता था। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ? चलो भाई, संडे की हाँ, पॉइंट्स। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन ये संपूर्ण मंदिर के बीच में साइड सीन है। तो इसमें रुकना अर्थात सोचना, कोई बात के लिए हम सोचते हैं फिर इसके प्रभाव में आना, तो समय गवाना, फिर रुचि से सुनना और दूसरों को सुनाना, तो ये वायुमंडल बनाना हुआ ना, तो ये रुकना है। तो इससे संपूर्णता की मंजिल से हम दूर चले जाते हैं। और बाप का एक स्लोगन सदा याद रखना है कि सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, और सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। जी, ओम शांति। ओम शांति। अगर इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म 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 से आत्मा भरपूर रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकते हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकलेंगी, खत्म होनी ही है। तो इसके लिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं। तो बाबा ने कहा निकलनी ही है। के समाने की शक्ति, देखो वो जो भी बातें आ रही हो हमारी शक्ति का पेपर ले रही है। जैसे कि समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सब पेपर है। तो खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओगे और पास भी डोनर हो जाओगे। तो बाबा ने कहा पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, और पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। तो मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। जी। जी। ओम और बाबा ने शांति। कहा बात को बड़ा करना। हाँ जी दीदी, आप हाँ, बोलिए। अच्छा। बात को बड़ा करना या छोटा करना तो अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। तो सिंधी भाषा में कहते हैं कि लोग नौरी को नाक बनाते हैं। तो ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे, तो बाबा ने कहा अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? तो बाबा कह रहे हैं कि पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक नहीं होना है। इसलिए बाबा के पास जो दादियों का संकल्प है वो पहुंचा कि बाबा आप साक्षात्कार कराएं। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर बच्चे ही रेडी नहीं है तो साक्षात्कार किसका कराएंगे, है ना? क्योंकि अगर सबको बिंदु दिखा तो बाबा ने कहा वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बेचारे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि अब ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी तो बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि अलग अलग अनुभव जो फॉरेनर्स सुनाते हैं और भारतवासी सुनाते हैं। उसके बाद बाबा जो कह रहे थे कि हम बच्चों को अब कर्मयोगी फरिश्तापन का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। बाबा ने कहा अशरीरी बनकर अभ्यास अब कर्म करते तो नहीं कर सकते, लेकिन कर्म करते आप फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास जरूर कर सकते हो। तो बाबा ने कहा चलते फिरते अब स्वयं को फरिश्ता स्वरूप, बिंदी स्वरूप, लाइट स्वरूप अनुभव करो। कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्ति शरीर में आना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा साइंस वालों ने जैसे रोबोट बनाया, हाँ, तो इसी प्रकार आपको अपना लाइट के आधार से अपना हर कार्य करना है। साइलेंस की लाइट से आप कर्म कर सकते हो। इसी को ही रूहानी कर्मयोगी फरिश्ता कहते हैं। जी जी, शांति। बाबा ने कहा फिर वरदान ले लेना, रोज अमृत वेला सुबह कर्मयोगी फरिश्ता भवा। शांति। क्या बाकी रहा संडे की वाणी में? जो नहीं बता रही वो आत्माएं बताएं।
शांति बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष में अपना लक्ष्य रखो कि हमें संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी परिवर्तन करना है। जैसे कि आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा था कि समझदार बनना है, स्वयं को भी आगे बढ़ाना है, ब्राह्मणों को भी आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा कोई कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। तो बाबा ने कहा इस वर्ष का टॉपिक है संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो बाबा ने कहा हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। बाबा ने कहा जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा के पॉल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा जी, शांति। और कोई? बाबा ने इसमें कहा एवर रेडी होना है ना, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जो हमने लास्ट संडे की उसके पहले की जो वाणी थी उसमें बताया था कि 1 सेकंड में जीवन मुक्त फरिश्ता, है ना। तो जीवन मुक्ति का बाबा ने हमें पहले भी टारगेट दिया हुआ है, और इस बार बाबा ने हमें कर्मयोगी, बाबा कभी कर्मयोगी फरिश्ता का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार बाबा ने कर्मयोगी फरिश्ता का वरदान दिया है हमें। तो बाबा चाहता है कम समय में हमारे बच्चे, क्योंकि पता है अभी बैठने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हम कम से कम 4 घंटे का टारगेट तो रख ही सकते हैं कि 4-5 घंटे की तपस्या तो हम इकट्ठी कर ही ले, थोड़ी थोड़ी करके भी, 10-10 15-15 मिनट करके भी। तो ये हमें पुरुषार्थ में लेना है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्त मतलब हमारा मन, है ना, हमारा मन एकदम मुक्त हो जाए हर बात से। जो हमारी अव्यक्त वाणी में भी हमारा डिस्कशन हुआ था जीवन मुक्ति के लिए, और साकार में भी डिस्कशन हुआ है, संडे की वाणी में भी डिस्कस हुआ था जीवन मुक्त मतलब क्या, है ना। जो मेरा मन मुक्त हो जाता है हर बात से, तो वही जीवन मुक्त अवस्था बन जाती है। हाँ, तो बार बार अपने मन को चेक करना है। आज भी देखो बाबा ने बोला ना, पढ़ाई से क्या चेकिंग करना है, और चेक एंड चेंज ये महामंत्र को याद करके 1-1 घंटे में अपनी अपनी चेकिंग करते रहो, या हर कर्म के बाद अपनी चेकिंग करते रहो। बार बाबा को अपनी कर्मेंद्रिय की दरबार लगाकर 1-1 मिनट में, है ना। आज भी बाबा ने क्या कहा, 1 मिनट में एक एकाग्र, कोई भी एक स्थिति में एकाग्र हो जाओ। बाबा ने सिर्फ 3 विधि बताई है, बहुत सारी विधियां बाबा ने दी है। क्या बाबा सब विधि तो वरदान में नहीं बता सकते हैं? तो 1-1 मिनट का अभ्यास पकड़ लो, है ना। देखो बहुत सारा रिवीजन भी हो रहा है, सब कुछ हम कर रहे हैं, अगर उस पर अप्लाई कर रहे हो तो काम का है, वरना ये भी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो संडे की वाणी के सारे पॉइंट्स आ गए, हम नहीं ले रहे हैं अभी आगे, आप लोगों ने ले लिए हैं सभी, है ना। चलो तो अभी नेक्स्ट मंडे की वाणी ले लो। संडे की वाणी थी 21 की, अब 22 डेट से। अच्छा, एक कोई आत्मा ये सेवा कर सकती है क्या, रोज की वाणी का एक एक पुरुषार्थ आप बना के? कौन आत्मा करेगी बोलो? सपोज संडे की वाणी का ये पुरुषार्थ, मंडे की वाणी का ये पुरुषार्थ, कौन है वो हिम्मतवान बच्चा, शेरनी शक्ति? हाँ, आएगा कोई आगे? आते जी हम करेंगे, हाँ। हमारे संकल्प में आपका ही नाम था। चलो वेरी गुड, तो आपको ये करना है ना, आज रात तक आप भेज देना है। मतलब आज की वाणी का पुरुषार्थ आज भेजना की है? वाणी का नहीं, पूरे हफ्ते का आपको लिखना है, अच्छा, रविवार की, हाँ मतलब संडे की वाणी डेट के साथ, सामने उस वाणी से पुरुषार्थ, सिर्फ अच्छा। पुरुष, है ना। मतलब तो हमें जो भी एक अभ्यास लिखना है ना? राइट, अभ्यास, है ना। तो संडे अच्छा। की वाणी में तो 3-4 होंगे, तो वो हाँ 3-4 जी, ही लिखिए, बाकी साकार वाणी में से एक एक मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो आपको पूरे ही हफ्ते का सारांश निकालना है। ठीक है, हाँ जी। आज रात ठीक है तक आप दीदी, लिखिए, है ना, शाम ठीक है पे दीदी। फिर डेली क्या मुरली का पूरी, अगर डेली भेजे तो? वो भी चले, लेकिन ये क्या पूरी मुरली हमने इतनी, देखो यहाँ 13 आत्माएं हैं, बाकी सब तो रह गए ना। हम्म, तो क्या अब पूरे ही हफ्ते का भी ऐसे भेज देना, रोज का आप रोज भेजो, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी हम्म, बात है, भेजो तो। लेकिन ऐसा करोगे ना तो ये भी करना है, वो भी करो, ये भी करो, क्योंकि पूरे ही हफ्ते की रिवाइज हो जाएगी सबकी वाणी, तो ये भी एक ठीक सेवा है। हो जाएगी, है ना। हाँ दीदी, ठीक है दीदी, हाँ। तो आज से आप वो सेवा ले लो, ठीक है। जिस हाँ, दिन ना हो तो हमें बता देना, हम में से कोई और ले लेगा, ठीक हाँ है। जी दीदी, ठीक है। वाणी का जो भी पुरुषार्थ है, रोज ही साकार वाणी में वो डिस्कस हो ही जाता है एंड में, कि आज हमें ये पुरुषार्थ करना है, बस हमें लिखने का अच्छा, समय होता है, तो हम नहीं लिख हाँ पाते दीदी, हैं।
तो कोई ठीक है भी दीदी, हम बस ये भेजेंगे। अच्छा रहेगा, तो सार मिल जाएगा सबको वाणी का। हाँ? चलो अच्छा, बहुत ही छोटी छोटी सेवाएं बहुत सारी है, जो आत्माएं आगे आना चाहती है, सेवा करना चाहती हैं, वो ले ले अपने आप, है ना। सबको सेवा करनी, देखो बाबा ने बोला ना, जो अच्छे समझदार पुरुषार्थी कौन है, कल भी बताया था, अच्छे पुरुषार्थी क्या है, कौन है, जो दूसरों को कराते हैं। आज भी बाबा ने वही बोला। और ऐसे ब्राह्मणों को हम सहयोग करके, एक ब्राह्मण लाखों करोड़ों और पूरी दुनिया की सेवा के निमित्त आत्मा है। तो ब्राह्मणों की सेवा में छोड़नी नहीं है। हम बाप का परिचय देने के लिए घर घर नहीं जा पा रहे, लेकिन हम ये तो कर पा रहे हैं ना। हाँ, ये तेरा, तेरा क्या कर दिया, 800 करोड़, 850 करोड़ को सेवा कर दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझो छोटा छोटा, लेकिन बम है बहुत बड़ा, है ना। हमें ऐसा काम करना है। बाबा को एक ग्रुप चाहिए शेरनी शक्तियों का, तो हम देंगे बाबा को। ठीक है, चलो 22 तारीख की मंडे की वाणी की पुरुषार्थ की पॉइंट बताओ। चलो 22 तारीख मंडे। अब हमारे पास बहुत कम मिनट है, पूरा हफ्ता बाकी है, फटाफट कोई कोई भी दूसरा जी पॉइंट। दीदी, ओम शांति। इसमें बाबा ने मेन पॉइंट कहा कि देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे और विकारों की बांस निकल जाएगी और अंतर्मुखी हो जाएंगे और फूल बन जाएंगे। जी। मीठे बच्चे में 4 बातें बाबा ने बता दी थी, है ना। और बाकी क्वेश्चन आंसर बाबा ने 6 बातें बताई है उसमें, है ना। सभी बच्चों को शांति सुख का वरदान देते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो आप जवाब ना दो। तुम्हें शांत में रहना है, फालतू झरमुई जगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख में शांति का मोलरा डाल दो। तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। कौन सा वरदान? सुख और शांति का वरदान स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने ये बताया था। तो बहुत ही पावरफुल वाणी थी ये भी, है ना। हमें किसी से कृपा आशीर्वाद नहीं मांगनी है। नजर से निहाल करना मतलब आत्मा की नजर जब परमात्मा पर जाती है और परमात्मा की हम पर जाती है, तो हम नजर से निहाल होते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मंजिल बहुत ही ऊंची है, लेकिन कोशिश करो देही अभिमानी बनते रहो और अंतर्मुखी भव का बाबा ने हमें वरदान दिया। बाबा ने ये कहा कांटों को कांटा नहीं बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है ना। ये नई बात बाबा ने बताई थी इसमें। शांति में कोई भी निंदा और विकर्म होता ही नहीं है। और आंखों को अधिकार में रखना है, मतलब हमारी आंखें सिविल रहे, उसको अधिकार में रखो। आंखें बड़ी धोखेबाज होती है, मेंढक की तरह ट्रोटो नहीं करो, है ना। जो बहुत बोल 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 करता है, क्या होता है? मेंढक। तो मेंढक फालतू में बोल बोल करता है, तो बाबा ने बोला आपको क्या करना है, चुप रहना है, शांत रहना है, और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लेना है। ठीक है जी, तो ये थी मंडे की वाणी। चलो अभी सेकंड, ओम शांति। 23rd, हाँ 23rd की। हाँ, बाबा ने कहा कि तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूलो और सुखधाम और शांति धाम को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देहाभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अब बाप समान आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनके नेचर परिवर्तन हो जाएगी। और अल्पकाल के नाम मान स्नान की इच्छा वाली आत्माओं को मान देकर स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है, यही देना ही सदा के लिए लेना लेना है। ओम शांति। ओम शांति। ये मुरली में ड्रामा की बात ज्यादा बताइए कि ड्रामा पुरुषार्थ करते रहते हैं तो करते करते ही रहेंगे। ड्रामा में नोंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे, गली गली घर घर में यह स्कूल हो गई। और सिर्फ धारणा करने की बात है, हमें धारणा करनी है कि सब घर घर में पाठशाला खुल जाए। कितना बड़ा यूज ड्रामा का है, सारा ड्रामा भी तो कभी कोई देख नहीं सकते। इस इम्पॉसिबल है। ओम शांति। हाँ बाबा ने इसमें खास कहा है दुखों की ड्रामा लिस्ट बाबा ने ड्रामा की महिमा बोझ बताइए। और दुखों की लिस्ट निकालने का बोला था, किस किस प्रकार के दुख हैं वो हमें लिस्ट निकालनी थी इस दिन। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए इस याद की रफ्तार बढ़ाने का बाबा ने कहा है इसमें।
है ना। और शांति स्थापन करने वालों में अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमें विशाल बुद्धि बनना है और बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी से दूर रहना है, छूना भी नहीं है। और 25-30 मुख्य दुख की लिस्ट निकालने का बोला था बाबा ने इसमें, है ना। और ब्राह्मण जीवन की नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर, है ना, वो बहुत ही पावरफुल वरदान है। और स्लोगन था, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तोड़ती कला में। तो हमारी बात भी हुई थी कि हर आत्मा को अपनी अपनी विशेषता निकालनी है। हम अपने अंदर की कमियां तो पूरा दिन निकालते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। लेकिन क्या कर, अपने अंदर क्या विशेषता है, कौन सी विशेषता बाबा ने मुझ में देखी है और मेरे भीतर की कौन सी विशेषता से बाबा विश्व परिवर्तन के लिए उसको यूज करना चाहता है, वो हमें देखना है ना। और बैच के लिए भी कहा था कि बैच है तो पिछाड़ी में ही बैच ही तुमको काम में आएगा। और बाबा ने इस पर इशारा किया था, जो हमारी चर्चा हुई थी, कि ये हमारा सुरक्षा कवच है। तो बैच हमें सभी को रखना ही है। फिर 24/7 की वाणी है, उसमें बाबा ने होलसेल व्यापारी बनकर आए थे, होलसेल और रिटेल व्यापार की बाबा ने बात करी थी, ठीक है। तो मेन पॉइंट बताया उसका। हमने मेन तो एक तो बता दिया कि होलसेल व्यापार क्या है, मन मना भव, और उसको याद करो, है ना। और बाकी सब रिटेल है, मतलब पूरा ही ज्ञान का सागर रिटेल है। और एक मन मना भाव में उसमें बाबा ने बिल्कुल डिफरेंट बात की। होलसेल व्यापार मतलब बहुत बड़ा होता है वैसे देखा जाए, लेकिन इसमें होलसेल व्यापार मतलब उसको बाबा ने एकदम सूक्ष्म कर दिया, एक वर्ड में ले लिया, मन मना भाव, बस, है ना। तो और बताओ क्या कहा बाबा ने। 59 हो गई है। बुद्धि से तोड़ निभाना है, देह सहित देह की दुनिया को भूल, संबंधों को भूल, बुद्धि की योग से तोड़ तोड़ निभाना है, देखते हुए नहीं देखे। जी, तो बाबा ने सहज रास्ता बताया था। बाप बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी हमें ज्ञान सुनाते हैं, है ना। तो तुम बच्चों ने बाबा को जब इनवाइट किया है बहुत समय से, अब बाबा को रिसीव करना है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये बाबा ने बताया, तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, है ना। और हेल और हेवन का बाबा ने राज बताया था हमें। तुम होलसेल व्यापारी हो तो बाप को याद करते ही रहते हो, कई रिटेल में सौदा करके फिर बाबा को भूल जाते हैं। किसी का माइक ऑन है, जरा ऑफ कर ले। फिर बाबा ने वरदान बहुत ही पावरफुल दिया था, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता और पर्सनालिटी प्रसन्नता, है ना। तो बाबा ने कहा, बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, ब्राह्मण बने मतलब अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा और प्रॉपर्टी क्या है, संतुष्टता है और पर्सनालिटी प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, है ना। मतलब मैं संतुष्ट आत्मा हूँ तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये मुझे प्रॉपर्टी है मेरी, बाबा ने मुझे दी है। जैसे बाबा एवर संतुष्ट है ना, वैसे मैं एवर सेटिस्फाइड, एकदम संतुष्ट आत्मा हूँ। और वो खुशी मेरे चेहरे पर छलक रही है। तो मेरी पर्सनालिटी क्या है, हाँ, खुशी। मेरे चेहरे से, मेरे चलन से, मेरे हंसते हुए चेहरे से ही मेरी सेवा होती है। तो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे, उसे अनुभव में लाओ तो औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, लास्ट समय का सोचने का बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। बहुत पावरफुल बाबा ने एक एक वाणी देखो कितनी पावरफुल वाणियां चलाई है। फिर 25th की जो वाणी थी, इसमें बाबा ने बाजोली का खेल पूरा याद किया है ना। तो सारे ही खेल में बाजोली का खेल जब याद करते हैं, उसमें सारा ब्राह्मण संसर्ग भी आ जाता है, सुदर्शन चक्र आ जाता है, सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। फिर बाबा ने कितनी प्रकार की इसमें बुद्धि की बात करी थी कि ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा हमें प्राप्त होता है बाबा से। तो जो ईश्वर में गुण है वही हम वर्षे में, वो हमें वर्षे में देते हैं। तो हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन जाती है। तो हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत ही भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं, है ना। तो तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की बृहस्पति की अभी दशा चल रही है। और बाबा हमारी बुद्धि को पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि विशाल बुद्धि बनाते हैं। सबको सुखी बनाकर बाबा फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। फिर गीता में लिखा है कि हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। लेकिन ये गीता का एपिसोड चल रहा है, उसमें अभी अगड़म बगड़म कर दिया है। और इसमें भी बाबा ने बहुत ही पावरफुल वरदान दिया है। अभी सब पर राहु की दशा है, सिर्फ तुम पर ही बृहस्पति की दशा चल रही है। वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। तो आज भी जैसे बाबा ने कहा, उसमें भी बाबा ने कहा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है।
तो पूरी पवित्रता पर बाबा ने ये मुरली चलाई है। तो बाप ने पदम गुणा मदद की, आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। बाबा ने ये बोल दिया कि तुम हो तो अनेक बार पवित्र बने हो और बनती रहेगी। तो अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। जो चैलेंज करते हो ना कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे, जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती है कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। इतनी बड़ी बात है ना। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत तोड़ते नहीं है। और हमारे जैसा सच्चा भक्त कौन है? कोई नहीं है। हम्म? बाजोली याद हो तो भी सारा ज्ञान याद रह जाता है। याद कर रात को सो जाना है। रात को सोने से पहले क्या करना है? बाजोली खेल लेनी, मतलब सुदर्शन चक्र घुमाना है। और 26 की वाणी बाबा ने जो बताई है कल की, तो अनादि ड्रामा, पूरा ही ड्रामा बाबा ने बहुत ही डेप्थ में लिया है। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हमें किसी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैं बोलूं ऐसे ये आत्मा करे, है ना। अगर इस पार्ट को, अगर हमने सबके पार्ट को समझ लिया और स्वीकार कर लिया, तो हम हर्षित मुक्त रह सकते हैं, है ना। और बाबा को सिद्ध करके बताना है कि भगवान आ चुका है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो विधि बाबा ने बताई है। ऐसे ही सीधा कहोगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन क्या करो, दो बात का परिचय दो। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कोटो में कोई, कोई में भी कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम ही बच्चे सुनते हो और समझते हो। हम्म? जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। और अच्छे पुरुषार्थ की परिभाषा बताई थी, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवाते हैं और बाप की पहचान देते हैं, उसको बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी कहा था, है ना। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप। तो अभी तुम्हारी बुद्धि पारस है क्योंकि तुम बाप के साथ हो। हाँ, तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। बहुत ही पावरफुल बात बाबा ने बताई। फिर क्या होती है, मिनट बाय मिनट हमारी उतराई होती है। ये बाबा ने नई बात, नया वर्ड यूज किया था, क्योंकि जैसे अभी हमारे हीरे जैसा जन्म है, लेकिन फिर सोने का हो जाएगा। तो एक पॉइंट हम उतर रहे हैं कि इसमें से पहला जन्म है, फिर वो जन्म आएगा सत्युग का, लेकिन वहां एक डिग्री हमारी कम हो जाती है। तो बनी बनाई बन रही है, जो होना है वही होना है। और निश्चय और विजय के नशे में रह, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाचित भव। और कल बताया था संकल्प शक्ति को जमा कर स्वप्रति व विश्व प्रति इसका हमें प्रयोग करना है। अब आज की मुरली का हम रिवीजन देख रहे हैं। सॉरी, क्योंकि टाइम हो गया था तो हम ही बोल रहे हैं सभी पॉइंट्स, भी टाइम नहीं रहता इतना। तो आज फिर से बाबा ने क्या बताया हमें? याद की यात्रा और ज्ञान, दोनों ही बाबा ने बताया कि दोनों से ही हमारी आमदनी होती है, हमारी डबल कमाई हो जाती है। तो ज्ञान और याद दोनों ही नदी के दो किनारे हैं, हमारे दो आंखें हैं, उसको साथ लेकर ही हमें चलना है। ज्ञान बहुत बुद्धि में अच्छे से बैठता है तो हमारी बुद्धि रिफाइन होती है, विशाल बुद्धि होती है। उसमें रिफाइन बुद्धि से जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो हमारा योग बहुत पावरफुल होता है। बाबा जिस भाव से जो बात कहना चाहता है उसको हम समझ पाते हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट पर हमें बहुत ही ध्यान देना है। हमारा ऊपर उत्तम पार्ट है क्या? अभी अपने आप को चेक करो कि दूसरों को भी अगर हम उत्तम बनाते हैं और सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं तो हम उत्तम पार्ट वाले हैं। अगर मध्यम में जा रहे हो और कनिष्ठ में जा रहे हो तो भी दिल सिकस नहीं होना है। आज बाबा ने ये भी बोला है, दिल सिकस बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जो भी आत्मा आगे बढ़ रही उसका हाथ पकड़ लो, आपको खींच लेगी, है ना। इसलिए संगठन को कभी छोड़ना नहीं है ना? दोनों तरफ से कमाई हो रही है हमारी। फिर जो आगे बताया, ईश्वरीय गवर्नमेंट है हम, है ना, ईश्वरीय मिशन है हम, और ज्ञान सूर्यवंशी है हम। और जितना समझदार हम बनते हैं, औरों को भी आप समान बनाने का हम पुरुषार्थ करते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो तुम्हारी दुकान है, और भी बड़ी दुकान चाहिए। हम बेहद के मालिक भी हैं। कितनी सारी बातें बाबा ने बताई है ना। काम जीत जगत जीत बनो, फरमान दिया है कि पावन बनो। दूसरा फरमान दिया है कि सबसे कड़ी से कड़ी भूल है बाप को भूलना, तो माँ में कम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। तो जो जितना बाप को याद करते हैं, अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा भी होती है। और ये याद की यात्रा वैसे बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। हाँ? और ये कान सोने का बर्तन चाहिए। और एक एक मिनट का जो बाबा ने आज अभ्यास बताया हमें, ठीक है, समझ में आ गया? बहुत गाड़ी भगाई है, लेकिन तो समय काफी 7 मिनट्स ऊपर चले गए, है ना। अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट भी था, लेकिन आज टाइम हो गया है। तो या तो हम मनसा सेवा के बाद बताएं या फिर कल बताते हैं।
ठीक है, ऐसा होगा तो कल बात करते हैं। ओके जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।